यूजीसी के नए कानून को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और अब इसका सीधा असर बिहार में दिखाई देने लगा है। इस मुद्दे पर समाज सेवी और नेता सुधीर सिंह से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। इस इंटरव्यू में सुधीर सिंह ने यूजीसी कानून के किन प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, छात्रों को लेकर उनकी क्या चिंताएं हैं और वो किन संशोधनों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इन सभी बातों पर उन्होंने विस्तार से अपनी राय रखी है। जब मैं 5-7 दिन पहले लाइव आया था अपने सोशल आईडी से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया बिहार बंद कराया जाए, भारत बंद कराया जाए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एक अकेले सुधीर सिंह से ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बिल जो काला कानून है, ये अकेले नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारे लोगों से मैंने राय किया, तो मैंने कहा कि गांधी मैदान में महापंचायत स्वर्ण समाज का जो सभी लोग को बुलाया जाए और उस महापंचायत में कोई नेता नहीं बनेगा। हम लोग नीचे बैठेंगे, कारपेट पर बैठेंगे, कारपेट पर बैठकर एक साधारण सा, मुझे संख्या में मालूम है कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और उसमें से जो हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग होंगे उनसे राय विचार करके, और हम लोग सोचे हैं कि सरकार को हम लोग अब मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें संशोधन हो कि जिससे स्वर्ण समाज के बच्चे जो बड़ा स्टडी पीरियड कर रहे हैं उसमें उनको परेशानी नहीं हो। बाकी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए मैंने अपने बुद्धिजीवी वर्गों से बात किया था, सभी लोगों ने कहा कि हाँ बैठ के उसके बाद हम लोग राय सलाह करेंगे और एक ज्ञापन देंगे हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे महामहिम राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, स्वर्ण एक आयोग के जो यानी महाचंद्र बाबू जी हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर 10 दिन के टाइम देंगे। और हमारी बातें मान ली जाती है तो क्या जरूरत है यानी बिहार बंद करने का, क्या जरूरत है नुकसान करने का। अगर हमारी बातों को मान लिया जाता है तो इस तरह भी हम लोग एनडीए के समर्थक हैं। ST-SC का बच्चा को अगर स्वर्ण का बच्चा गाली देता है, अगर जांच में वो पकड़ा जाता है कि हाँ गाली देते हो आप, तो निश्चित है कि उस पर ST-SC केस किया जाएगा, उसके यानी करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा कॉलेज से। और लेकिन मुझे बस इसी बात का दुख है, अगर ST-SC का बच्चा अगर स्वर्ण को गाली देता है तो उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, उसके लिए भी स्वर्ण एक्ट बने, दोनों ये समानता हो। ये जो बिल आया है तो गठन में स्वर्ण आयोग जांच करेगा, तो ये तो आपको देख रहे हैं कि ये तो इस पर कानूनी प्रक्रिया में चला जा रहा है ना। इसमें तो मुकदमा जैसे धारा को, स्वर्ण का आयोग तो मुकदमा नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो मुकदमा होगा, ST-SC एक्ट लगेगा। इसमें आप सस्पेंशन, उसका जो उसका फीस है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो मेरा मतलब है कि अगर समानता लाना ही चाहते हैं तो दोनों पक्ष को बराबर रखें। एक पक्ष, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे बिल को शिक्षा जैसे संस्थान में, जहां पर न ST-SC के बच्चे पैसे कमा कर देते हैं और न स्वर्ण के बच्चे, सभी के फादर देते हैं, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि इस बिल को कम से कम शिक्षा जैसे संस्थान में और खेल जैसे संस्थान, समाज में आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस जगह को, क्योंकि इस समय ब्रेन डेवलप होता है। अब मान लीजिए कि स्वर्ण की बच्चियां हैं, ST-SC OBC के बच्चे अगर कमेंट करते हैं, अगर बच्चियां उनको जवाब देती हैं, बच्चियां उनको कुछ कह देती हैं, तो इसका मतलब आप ST-SC करोगे। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और भारतीय जनता पार्टी किस कारण से कर रही है अभी तक हम लोग तो ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदरूनी कलह के चलते ऐसा किया जा रहा है। हर कास्ट के लड़के बच्चे शाम को चाय पीते हैं, शाम को बैठते हैं, हंसी मजाक होता है, तरह तरह की बातें होती हैं। अरे कॉलेज टाइम में यानी ऐसा, देखिए मैं यही कहूँगा कि मित्र ही ऐसा एक संबंध है कि उस संबंध में कोई रिश्ता काम नहीं करता है, ना वो मेरी माँ के पेट से ना उनकी माँ के पेट से। ये इस धरती पे बनाया जाता है और उस भाईचारे को, उस मित्र, एक मित्र से अपना दुख कहा जा सकता है, एक मित्र से अपना सब कुछ शेयर किया जा सकता है। और उस भाईचारों को अगर यानी यूजीसी जैसे काला कानून से अगर कलंकित किया जाए, तो DU में, चाहे BHU में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर ये चुनाव नहीं होते प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी के, तो कहीं ना कहीं देखिए कि मान लीजिए चुनाव लड़ने वाले के तरह तरह की बातें होती हैं, तो हो सके कहीं मनगढ़ंत कहानी रच के अगर इलेक्शन हारने वाला कहीं केस कराता है, अगर इलेक्शन जीतने वाला केस कराता है, तो ये तो यानी कम से कम सिस्टम बन जाएगा ना। तो मैं इस चीज़ का विरोध कि OBC के जो मुझे नहीं जानते, मैं सबको, तो ये भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की है, सभी से तो मैं मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों से मिला हूँ और 42 साल की उम्र में, अगर जो मुझे जानते हैं तो उनकी भावना सुधीर भैया के लिए ऐसी नहीं होगी। वो जानते हैं कि सुधीर भैया ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, वो मेरे साथ बाढ़ जैसी आपदा जब बिहार में आती थी तो कदम से कदम मिलाकर वो मेरे बताते थे कि भैया यहाँ दिक्कत है, भैया वहाँ दिक्कत है। मैं सक्षम था
मैं अपने पॉकेट से आर्थिक मदद करता था। तो जो मुझे जानते हैं वो नहीं लिखते होंगे, ये कहीं अदर स्टेट के लोग होंगे कि जो लिख दे रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि हाँ सुधीर सिंह फूट डाल रहे हैं तो मुझसे आकर पट्टा मिलिए, नहीं तो आप लोग बताइए, एक बार हमसे बात कीजिए कि मैं फूट नहीं डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये सारा खेल सत्ता का है। देखिए, राजपूत खानदान में पैदा होना गुनाह है क्या? मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। राजपूत खानदान में वो जो राजपूत के नाम पर यूज करते हैं उनको तो दुख लगेगा ही ना। मैं 2 वार्ड भी नहीं जीता हूँ। अंदरूनी का अलग हो जाएगा, 2027 का चुनाव हो सके, बंगाल का चुनाव हो सके, मध्य प्रदेश का चुनाव हो सके, दिल्ली का चुनाव, ये अंदरूनी कलह। यहाँ पर एक ऐसा कोई नेता है जो दिखाना चाहता है कि मेरे कहने से ही सब कुछ चलेगा, अगर आप अपना कुछ कहिएगा तो फिर आपको हम लोग अलग कर देंगे। ये समाज का आंदोलन है, ये हक की लड़ाई है और मैं इसका आंकड़ा नहीं लगा सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि अगर जिसमें खून जिंदा है, जो स्वर्णों के लिए लड़ता है, हमारा इतिहास है, तो आएंगे पटना। अगर 1 फरवरी को 1 बजे दिन में आएंगे, ऐसा कौन सा है कि हम लोग तलवार चलाने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा है कि हम लोग लाठी मारने जा रहे हैं? ऐसा तो हम लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले आपस में बैठ के, मुझे भी हो सके ज्ञान नहीं हो सके कि मेरा भी अभी ज्ञान कमी हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े बुजुर्ग आए और आकर, वैसा नहीं कि मैंने किसी नेता का मंच बनाया है, मैंने तो सिर्फ दरी बिछा दिया है कि हम लोग बैठे और वो अपना राय दे और राय देकर उन्हीं के अनुसार मैं चलूंगा। एक सुधीर सिंह कैसे समाज का नेता बन सकता है? भारत की संख्या इतनी बड़ी है, हमारे बहुत सारे राजनेता हैं, मैं सभी राजनेता, मैं स्वर्ण समाज के MP विधायक से भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका हक मारा जा रहा है तो आप ही आइए ना। हमारे बिहार के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, मुझे पूरा मालूम है कि स्वर्ण समाज ने 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार का राजा बनाया था। उनको है स्वर्णों से लगाव, वो जरूर सुनेंगे और जरूर हमें परमिशन देंगे।